अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। लक्ष्मी भाग्य के आज के एपिसोड में दिखाते हैं कि लक्ष्मी जो है वो अपनी चाची के घर टेबल पर बैठी उनके साथ खाना खाने लगती है। चाची जो है उसको चूँकि पैसा हाथ नहीं आया तो वो बहुत बुरा भला महसूस कर रही है और लक्ष्मी को भी बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि हर जाने के पैसे मेरे हाथ नहीं आए। तो उसकी बेटी कहती है कि काश तुम वो पैसे लेके आती, मैं भी कोई मार्केट से नया मेकअप वगैरह ही ख़रीद लेती, इतना अच्छा आया हुआ है मार्केट में। तो रश्मि इतनी हैरान होती है कि मेरी दुनिया उजड़ रही है और इन लोगों को अपनी पड़ी है, पैसों की पड़ी है। वो कहती हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम भिखारियों की तरह खाली हाथ उठा के हिलाते हुए मेरे घर आ गई हो। तो रश्मि की बहनें कहती हैं कि आप हमें नौकरी भी करने नहीं देती, कि दुनिया वाले कहेंगे चाची जो है वो इतनी चुड़ैल है कि इनको खाने को भी नहीं दे रही, इनको पाल भी नहीं सकती। चाची कहती है हाँ लोग यही कहेंगे और मैं ये सुनना नहीं चाहती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि की माँ और बुआ जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं और ऋषि का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जैसे देखते हैं कि ऋषि अपने भाई के साथ जो है वो नीचे आ रहा है और वो कुक से पूछते हैं कि आज सब कुछ ऋषि की मर्ज़ी का ही बना है, तो वो कहता है हाँ। तो बुआ कहती है कि चलो अच्छा हुआ, इसके भाई ने कोई तो अच्छा काम किया। और फिर वह ऋषि को कहती है कि ऋषि आज सब कुछ खाने पे तुम्हारी मर्ज़ी का बना है, तुम्हारी पसंद का बना है। तो ऋषि कहता है पसंद का बना है तो क्या वैसा है जैसा रश्मि बनाती थी, तो इसका जायका तो वैसा नहीं होगा। तो उसकी बहन पूछती है कि आपको भाभी याद आ रही है या उसके हाथ का बना हुआ खाना जो है आप उसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो वो कहता है दोनों को। तो उसका भाई कहता है कि आप परेशान ना हो, खाना खाएं, हम इसका हल ढूंढ लेंगे और उसको भाभी को वापस कैसे लेके आना है खाने के बाद हम ये भी सोचेंगे। तो ऋषि जो है उसके दिल को कुछ ढारस मिलती है, लेकिन वो रश्मि को इतना मिस कर रहा है कि वो अपने कुक को जो सर्व कर रहा होता है समझता है कि रश्मि है और उसको रश्मि कह के बुलाना शुरू कर देता है। तो उसकी बुआ जो है वो देख रही होती है कि लक्ष्मी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है और ये उसको बुला रहा है। तो फिर सडन जो कुक है वो इतना हैरान होता है कि ऋषि साहब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो तब उस कुक की तरफ और अपने भाई की तरफ देख के ऋषि के भाई को ये एहसास होता है कि ओहो ये इसलिए मुस्कुरा रहा था कि ये इसको अपना कुक समझने की बजाय अपनी पत्नी समझ रहा था। दूसरी तरफ रश्मि की बहनें उसे कहती हैं कि तुम बताती क्यों नहीं हो कि उस रात क्या हुआ था। और वो बल्कि दोनों आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ये दोनों वापस मिल जाएं, एक दूसरे को फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक हो जाएं। तो छोटी बहन कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। फिर जब रश्मि कमरे में आती है तो वो दोनों अब रश्मि से भी कहती हैं कि तुम बताती क्यों नहीं कि उस रात क्या हुआ था। तो फिर लक्ष्मी कहती है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि कोई मुझसे तलाक की वजह नहीं पूछेगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन तुम लोग जो फिर इन्हीं बातों को लेके बैठे हुए हो। आज इतने अरसे बाद हम तीनों बहनें इकट्ठी हैं, चलो सोते हैं। लेकिन जब वो लेटती है सोने के लिए तो उसको वो वक्त याद आता है जब वो आखिरी दिन अपने पति के साथ अपने कमरे में थी। दूसरी तरफ ऋषि जो है उसको भी वही पल याद आ रहे होते हैं, बार बार उसको कमरे में रश्मि की कमी जो है वो महसूस हो रही है, उसको पुराना वक्त याद आ रहा है। दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है उसको भी नींद नहीं आ रही, उसको भी बार बार ऋषि की मौजूदगी का एहसास जो है वो हो रहा है कि वो मेरे इर्द गिर्द होता था जो कि अब नहीं है। और ऋषि का भी कुछ यही हाल है। अगली सुबह दिखाते हैं कि मलिष्का जो है वो ऋषि के कमरे में आ धमकती है और बग़ैर इजाज़त के दरवाज़ा खोलती है और उसके कमरे में घुस जाती है। जैसा कि वो ऑलवेज सीन क्रिएट करना चाहती है, यहाँ पे भी वो एक सीन सा क्रिएट करती है और उसके ऊपर गिर जाती है और उसको सोए हुए को जगाने की कोशिश करती है। तो वो घबराहट से उठ के बैठता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो उसी पल बुआ जो है वो कमरे में आती हैं। तो मलिष्का जो है वो बहुत खुश होती है कि ऑटोमेटिकली एक सीन क्रिएट हो गया, अच्छी बात है। अब बुआ जो है वो गलतफहमी का शिकार हो गई और बुआ जो है वो बहुत खुश होती है कि बिल आखिर ऋषि जो है वो अपनी पहली मोहब्बत, अपनी पुरानी मोहब्बत मलिष्का के फिर से करीब आ गया है। और मलिष्का जो है फिर ऋषि से कहती है कि तुमने रश्मि की वजह से बिज़नेस को बहुत निगलेक्ट किया है, अब सब चीज़ें छोड़ो और जल्दी से मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ, हमने आज मीटिंग पे जाना है। दूसरी तरफ रश्मि जो है वो अपने घर की सफाई कर रही होती है, उसको बार बार एहसास हो रहा होता है कि कोई झांक के उसको देखने की कोशिश कर रहा है। वो यही समझती है कि शायद ऋषि ही है, लेकिन फिर अचानक से ऐसे होता है कोई उसको पीछे से आके दबोच लेता है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दादी की दवाइयाँ जो हैं वो दिव्यांका जो है वो देने लगती है, तो मम्मी जी आ जाती हैं और कहती हैं कि आप बताएं माँ जी आप दवाइयाँ कैसे खाएंगी। तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तो लक्ष्मी ही देखती थी, उसी को पता होगा, मेरी दवाइयों का सारा ध्यान वो रखती थी और उसी को पता है कि कैसे खानी है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर से दोबारा पूछ लेंगे कि अब आपको मेडिसिन्स किस तरह से देनी है और आज के बाद इस घर में सब कुछ अच्छा होगा, पहले से ज़्यादा सही होगा, मैं खुद डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। तो वो कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो पहले ही दिव्यांका को फ़ोन पे सब कुछ समझा चुकी है। तो इधर देखते हैं कि रश्मि को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि बलबीर था, और वो इतनी परेशान और इतनी गुस्से में आती है उसको देख के कि ये कहाँ से नाजिल हो गया। और वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी खातिर बिल्कुल गेटअप ही चेंज कर लिया और मैं एक दफ़ा फिर तुम्हारे सामने हूँ। और यही था आज का एपिसोड, यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।